Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. हेलो एंड वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन अब देखें। राइट, ये क्वेश्चन भी हमारा कंपास सर्वेइंग से रिलेटेड है। ये वाला क्वेश्चन कंपास सर्वेइंग और सिंपल ज्योमेट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन। मैं ऐसे क्वेश्चंस इसलिए अभी करवा रहा हूँ बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। राइट, और कुछ नहीं तो इनसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बहुत ज्यादा कि किस किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। राइट, ये सवाल ये पूछा नहीं गया है। राइट, ये मैंने कहीं से लिया है ये क्वेश्चन। अब ये सवाल सेम उसी काइंड ऑफ कैटेगरी में फॉल करता है जैसे हम भी प्रीवियस ईयर में दिया गया है क्वेश्चन। राइट, जो जिसके रेफरेंस में मैंने निकाला था वो मेरे ख्याल 15 से 20 नंबर का सवाल है, जिसके रेफरेंस में मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी निकाला है। राइट, सिंपल ट्राइंगल है, सिंपल ट्राइंगल आपको सॉल्व करना है। राइट, साइन रूल आपको पता होना चाहिए ये सवाल शुरू करने से पहले। साइन रूल क्या होता है, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो मैं साइन रूल लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, साइन रूल आपको आना चाहिए ये सवाल की शुरुआत से पहले। राइट, बेसिक है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। दिखने में बड़ा लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर जब आप इसको करना शुरू करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सोल्यूशन से। अब वो कह रहा है कि 3 वेसल्स P, Q and R start their voyage from a station in 3 different directions। 3 different directions के अंदर वो जाता है एक पोजीशन से शुरू होते हुए। वो यहाँ पे जो वेसल्स का मतलब है ना, वेसल माने आप समझो शिप है। शिप क्या है, एक पॉइंट से शुरू हो रही है। 3 शिप्स एक पॉइंट से शुरू हो रही हैं और 3 अलग अलग डायरेक्शंस में वो जाती हैं। और उनकी जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ ऑल द 3 वेसल्स इज 35 नॉट्स। द स्पीड ऑफ 3 वेसल्स इज 35 नॉट्स। अब नॉट्स क्या होती है, नॉट्स स्पीड है एक तरीके से। सो 1 नॉट इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर पर आवर। 1 नॉट इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ऐसे देगा नहीं नॉट्स में, वो किलोमीटर पर आवर में। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं समझ लो आप। ठीक है, अपनी जो नॉलेज के समझ लो कि 35 नॉट्स की स्पीड है। देयर बियरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड टू बी नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, साउथ 35 डिग्री ईस्ट एंड साउथ 5 डिग्री ईस्ट। अब देखिए, जो आपको बियरिंग्स गिवन है ये होल सर्कल बियरिंग में नहीं गिवन, ये आपको क्वाड्रेंटल सर्कल बियरिंग में गिवन है। राइट, तो हम ऐसा करेंगे कि इनको हम होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, होल सर्कल बियरिंग में क्या क्या इनकी वैल्यूज होनी चाहिए वो हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर कह रहा है कि जब वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, उसके बाद 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर्स, द कैप्टन ऑफ वेसल क्यू, जहां पे भी वेसल आपको दिखाई दे रहा है ना, मतलब समझो शिप है। द कैप्टन ऑफ वेसल क्यू माने जो क्यू आपकी शिप थी, वो क्या करता है, ही ट्राइज टू डिटरमाइन द बियरिंग्स ऑफ पी एंड आर। वो क्यू अपनी पोजीशन से पी और आर वाली जो शिप है अपने हिसाब से वो क्या करता है, मेजर करता है उनकी बियरिंग्स। उसके बाद वो कैलकुलेट करता है डिस्टेंसेस को। फिर वो कह रहा है, सवाल उसमें ये पूछा है हमसे कि व्हाट आर द बियरिंग्स एंड द डिस्टेंसेस एज कैलकुलेटेड बाय द कैप्टन क्यू। कैप्टन क्यू ने डिस्टेंसेस और बियरिंग्स क्या क्या कैलकुलेट करी थी, आप उन्हें निकाल के दिखाइए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सवाल है। राइट, पर अब हम क्या करेंगे, शब्दों को पढ़ेंगे और डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले नॉट्स हमें बोला कि भैया एक पॉइंट से 3 शिप निकल रही हैं। ठीक है, और उसकी मेरे को स्पीड गिवन है 35 नॉट्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक नॉट इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर पर आवर। सो इसका मतलब 35 नॉट्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 35। पहले इसको करो, 1.8 multiplied by 35. So this is 63 kilometers per hour. This is 63 kilometers
पर आवर, ठीक है, ये आपकी स्पीड हो गई। उसके बाद ये 35 नॉट्स आपकी स्पीड हो गई यहाँ पे, राइट। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि देयर बियरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड टू बी नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, साउथ 60 डिग्री ईस्ट और साउथ 5 डिग्री ईस्ट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनको मैं होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट कर देता हूं, इनको मैं होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। तो ये किसकी है, पी की है। सो लेट्स से दिस इज योर पी, ठीक है, ये आपका पी है और पी की क्या है, नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, राइट। तो यहां पे जो इसकी होल सर्कल जो क्वाड्रेंटल सर्कल बियरिंग है वही क्या हो गई, इसकी होल सर्कल बियरिंग भी हो गई। सो मैं यहां कह सकता हूं कि होल सर्कल बियरिंग ऑफ पी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद हम देखते हैं होल सर्कल बियरिंग ऑफ आपकी जो अब है क्यू की होल सर्कल बियरिंग देखो निकालने के लिए, राइट। ये आपका स्टेशन क्या है, ओ से निकली थी, क्यू यहां पे निकल रहा है साउथ 35 डिग्री ईस्ट, माने इस तरीके से। सो आपका ये 35 डिग्री ऐसे आएगा, ये आपका साउथ है, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। सो ओ से क्यू की तरफ, ठीक है, ओ से ये क्यू की तरफ 35 डिग्रीज है। तो यहाँ पे कितना एंगल आ जाएगा, तो मैं होल सर्कल बेयरिंग यहाँ निकाल लूंगा, कर लो 180 डिग्री माइनस 35 कर दो, ये कितना निकल के आएगा आपका, ये निकल के आ रहा है 145 डिग्रीज, ठीक है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि दैट होल सर्कल बियरिंग ऑफ ओ क्यू, होल सर्कल बियरिंग ऑफ क्यू दिस इज इक्वल टू व्हाट, 145 डिग्रीज। ओ क्यू लिख देते हैं, ओ क्यू और ओपी लिख देते हैं, ठीक है, लाइन की होल सर्कल बियरिंग होती है। होल सर्कल बियरिंग ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू 145 डिग्रीज, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, तीसरा भी निकाल लेते हैं, तीसरा निकालो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कहाँ है, साउथ 5 डिग्री ईस्ट, साउथ 5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, साउथ 5 डिग्री ईस्ट है, ये 5 डिग्री हो गया, दिस इज ओ एंड दिस इज योर आर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब ये आपकी होल सर्कल बेयरिंग आ गई 175 डिग्री। सो होल सर्कल बेयरिंग ऑफ ओ आर इज इक्वल टू व्हाट, 175 डिग्रीज, राइट। सो पॉइंट पी पे, पॉइंट क्यू पे और पॉइंट आर पे आपकी ये 3 शिप्स हैं, ठीक है। अब जब मैं ये तीनों मैप्स को उठा के एक मैप के ऊपर डालूंगा, तीनों मरीडियंस को एक मैप के ऊपर डालूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे क्यू आएगा और यहाँ पे आपका आर आएगा, ठीक है। मतलब पॉइंट ओ से शुरू होकर ये तीनों निकली थी, ये सवाल का मतलब हो रहा है अभी, राइट। तो अभी हम इसको कलेक्टिवली ड्रॉ करेंगे, आप टेंशन मत लो। अभी हमारा काम था होल सर्कल बियरिंग को निकालना, ठीक है। अभी हमने होल सर्कल बियरिंग निकाल दी है, पहले इतना नोट डाउन करो, फिर मैं ये सारा इरेज करके फिर एक कलेक्टिवली उसको आगे प्लॉट करता चलता हूँ, ठीक है। आप पहले इसको नोट करो। अब देखो मैं क्या करता हूं, अब मैं तीनों जो मैंने नीचे मरीडियंस बनाए थे ना, उन तीनों को आई क्लब, ठीक है। पहले तो ये ले लो आपका, ये बड़ा सा एक वो बना लेते हैं, प्लान तो इजी रहेगा बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या है आपका, पहले ये स्टेशन, ये रहा आपका ओ स्टेशन से आप निकाल रहे हो कहां पे, 60 डिग्रीज पे पी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि आपने स्पीड निकाली, आपने कितनी निकाली स्पीड निकाली थी आपने 63 किलोमीटर पर आवर की, राइट। टाइम क्या था, टाइम 2 घंटे के बाद की हम बात कर रहे हैं, राइट, सवाल में लिखा था 2 घंटे के बाद। तो फिर डिस्टेंसेस कितना होगा, तीनों का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, 63 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया 126 किलोमीटर्स, ठीक है।
क्योंकि 2 घंटे के बाद करा था, तीनों की स्पीड सेम है, तो तीनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ठीक है, पॉइंट ओ से, पर अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल किया है, राइट। सो ओ से पहले पी, ठीक है, लेट्स से दिस इज योर पी। अब ये कितना है, कितने पे है ये है 60 डिग्री पे, दिस इज एट 60 डिग्रीज, ठीक है, अभी तक हमने ये देखा। फिर उसके बाद ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 126 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या निकल के आ रहा था, Q। सो Q भी हमारा जाएगा 126 पे, पर कितने एंगल पे, इस तरफ आएगा, राइट, इस तरफ आया। सो दिस इज योर पॉइंट Q, ठीक है। ये एंगल कितना है इसका, दिस इज 145 डिग्रीज, ठीक है। 145 में यहां नहीं लिखता, यहां लिख देता हूं 145 डिग्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कौन सा है, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्टेंस भी कितना है, 126 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आर कहाँ निकल रहा है, इस तरीके से इधर, ठीक है। ये आपका आ गया पॉइंट आर, ये आपका आ गया पॉइंट आर, राइट। पर इसका एंगल कितना है, 175 डिग्रीज। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले तीनों लाइंस की अलग अलग होल सर्कल बियरिंग निकाली अलग करके, फिर अब उसको हमने क्लब कर दिया, ठीक है। अब उसको हमने क्या करा, क्लब कर दिया। फिर अब क्या करेंगे, सवाल के दूसरे उसमें उसने कहा है, दूसरे फ्रेज में उसने कहा है कि 2 घंटे के बाद जो यहाँ पे वेसल है, माने जो क्यू के ऊपर जो वेसल है, माने जो शिप है, और जो उसका जो शिप चला रहा है, उसने क्या करा, आर और पी की तरफ उसको क्या करना था, डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। उसके लिए क्या करा, उसने बियरिंग्स निकाली, ठीक है। उसके लिए बियरिंग्स और डिस्टेंस उसने कैलकुलेट किया, और हमें क्या करना है, अब यहां से पॉइंट क्यू से हमें क्या कैलकुलेट करना है, पॉइंट क्यू से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, we'll calculate the distances, we'll calculate the distances of this line QP and RP, right। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी कितना है आपका 126 किलोमीटर। अब ये सिंपल ज्योमेट्री है, कुछ इसमें यार चक्कर नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री है, दिस इज सिंपल ज्योमेट्री। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग कंसिडर करते हैं और क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे और ये डिस्टेंस निकालेंगे, सिंपल, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। पहले मैं ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, चलो यहां मैं ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेता हूं। क्या करा, ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। ये आपका आ रहा है P, दिस इज योर Q एंड दिस इज योर O, ठीक है। अब ये मुझे बताओ इसका इंटरनल एंगल कितना होगा, इस ट्रायंगल का इंटरनल एंगल कितना होगा। इस ब्लू वाले में से मैं क्या ब्लैक वाला माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये इंटरनल एंगल आ जाएगा यहाँ पे। मैं ये ब्लू वाले में से ये ब्लैक वाला माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये इंटरनल एंगल आ जाएगा, सिंपल। तो ये कितना आएगा निकल के, क्या करोगे, 145 में से आप मैं 60 माइनस कर दूंगा, 145 में से मैं 60 माइनस कर दूंगा तो कितना आ गया ये 85 डिग्रीज, ठीक है। और ये वाली लेंथ कितनी है, दिस इज योर 126 किलोमीटर्स। ये कितनी है 126 किलोमीटर, ये कितनी है 126 किलोमीटर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में मैं क्या करूंगा, साइन रूल लगा दूंगा, राइट। साइन रूल लगा के ये साइड लगा लेंगे, पर साइन रूल लगाने के लिए मुझे ये साइड चाहिए, ये दोनों एंगल्स चाहिए। आई वांट दिस एंगल एंड दिस एंगल, लेट्स से दिस इज योर x एंड दिस इज आल्सो योर x, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये x कैसे निकालूंगा मैं, ये निकालूंगा सिंपल दो प्रॉपर्टी से। अगर आपको सिंपल अपनी मैथ्स ज्योमेट्री याद है 10वीं 11वीं की, राइट, जो आपने स्कूल में करी थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, ठीक है।
जिसमें दो साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, जो उनके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। तभी मैंने ये x लिया और ये x लिया है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू निकाल सकता हूं, सिंपल। तो यहां पे मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 85 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कर सकता हूं। यहां पे सिंपल x की वैल्यू निकाल लो, इधर कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 180 माइनस 85 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज कमिंग आउट एज 47.5। माने ये जो आपकी वैल्यू है दिस इज 47 डिग्रीज 30 मिनट्स, ठीक है। जो आपकी x वैल्यू आ रही है दैट इज 47 डिग्रीज 30 मिनट्स, ठीक है। अब जब मेरे पास ये वैल्यूज आ गई है तो अब मैं सिंपल क्या करूंगा, साइन रूल लगा दूंगा। साइन रूल के लिए मैं ऐसे कह सकता हूं कि दैट दिस पी क्यू फ्रॉम साइन रूल, ऐसे कर देते हैं फ्रॉम साइन रूल, ठीक है। फ्रॉम पी क्यू, फ्रॉम दिस साइन रूल आई कैन से पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा है, साइन 85। दिस इज इक्वल टू 126, दिस 126 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। 126 नहीं लिखते, ओपी लिख देते हैं, ओपी डिवाइडेड बाय साइन एक्स एंड ओ क्यू डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ओ क्यू के ऑपोजिट कौन सा है, एक्स, सो ओ क्यू डिवाइडेड बाय साइन एक्स। इसमें से मेरे को ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है और ये नोन है, तो सिंपल मैं ये पी क्यू निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, पहले इन यही दो ले लेता हूं, तो इससे मेरे पास आ जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाय साइन 85, दिस इज इक्वल टू ओपी। ओपी कितना है आपका, ओपी इज 126, सो 126 डिवाइडेड बाय साइन 47.5 डिग्रीज। 47.5 नहीं लेते, 47 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। बात एक ही है, हम इस तरीके से ले लेते हैं, राइट। तो करो 126 डिवाइडेड बाय साइन 47 डिग्रीज 30 मिनट्स इनटू साइन 85 डिग्री, आपको कितना आया 170.24। दिस इज कमिंग आउट एज 170.24। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक इट, आपको सही आ रहा है, सही आ रहा है। नाउ दिस पी क्यू, जो आपकी पी क्यू आपकी निकल के आ रही है, दिस इज योर 170.24 किलोमीटर्स, ठीक है। यहां पे आपका एक हिस्सा खत्म होता हुआ आपको नजर आता हुआ नजर आ रहा है कि मैंने अगर यहाँ पे आपका जो कैप्टन है इस शिप का, उसने अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया है क्यूपी, वो कितना निकल के आया 170.24 किलोमीटर, ठीक है। वो कितना निकल के आया 170.24 किलोमीटर। सिंपल क्या करा है मैंने, अभी साइन रूल लगाया यार, वही मैं क्या करूंगा अब यहां पे भी कर दूंगा, ठीक है। अब ये नीचे वाला ट्रायंगल लो, नीचे वाला ट्रायंगल लो, सो ये आया ऐसे इस तरीके से और ये आ गया, ठीक है। तो आपका ये O, दिस इज Q एंड दिस इज R, ठीक है। अब अंदर का इंटरनल एंगल मैं कैसे निकालूंगा, इस रेड वाले में से मैं ये ब्लू वाला माइनस कर दूंगा। सो करो 175 में से 145 माइनस करोगे तो कितना आएगा 30 डिग्रीज। ये वाली साइड कितनी है 126 किलोमीटर की, ये भी कितनी है 126 किलोमीटर की, राइट। तो ये सेम आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दिस इज ऑल्सो एक्स एंड दिस इज ऑल्सो एक्स, राइट। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो आप सिंपल कर लोगे। तो एक्स की वैल्यू यहां पे क्या है 180 डिग्री माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, तो आप करो इसमें से 180 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 75 डिग्रीज। एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 75 डिग्रीज। अब मैं यहां पे भी साइन रूल लगा देता हूं, सो फ्रॉम साइन रूल लगा दो, साइन रूल इधर, ठीक है।
अब साइन रूल लगाया तो क्या आएगा इधर, क्यू आर जो मेरे को निकालना है डिवाइडेड बाय साइन, इसके ऑपोजिट कौन सा है, साइन 30, दिस इज इक्वल टू ओ आर राइट डिवाइडेड बाय साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू ओ क्यू डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है, मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करता हूं, ये दोनों ले लेता हूं। ठीक है, सो क्यू आर डिवाइडेड बाय साइन 30, दिस इज इक्वल टू ओ आर कितना है 126, सो 126 डिवाइडेड बाय साइन 75 डिग्री, एक्स क्या है आपका 75 डिग्री। सो कर दो 126 डिवाइडेड बाय साइन 75 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30, आपका निकल के आ रहा है 65.22, निकल के आ रहा है ये आपका 65.22। यस, दिस इज योर करेक्ट डिस्टेंस। सो आपका जो क्यू आर निकल के आ रहा है दिस इज 65.22 किलोमीटर। राइट, आया समझ? कुछ नहीं है, आपने सिंपल क्या करा, आपने सिंपल क्या किया है, साइन रूल लगाया है दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेट करके। तो आपका जब ये वाला डिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है 65.22 किलोमीटर। ठीक है, सवाल अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि एक पार्ट यहां खत्म हो चुका है, उसने जो क्यू से दोनों के डिस्टेंसेस निकाले वो हमने निकाल लिए। ठीक है, हमने बोला था कि बियरिंग्स निकालो और डिस्टेंसेस निकालो। ठीक है, हमने डिस्टेंसेस निकाल ली है, अब हम बियरिंग निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, बियरिंग निकालेंगे। अब बियरिंग निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा ये इरेज करना पड़ेगा, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। अब बियरिंग्स की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब क्या करेंगे, अब लाइंस की बियरिंग्स निकालते हैं। अब जो आपको 4 बियरिंग आपको पता चल चुकी है, 4 बियरिंग, अब एक बात बताइए, ये ओ क्यू की 4 बियरिंग आपको पता है दैट इज 145। तो यहां मैं लिख सकता हूं 4 बियरिंग ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू 145 डिग्रीज। ठीक है, अगर अब ये 145 डिग्रीज है तो मैं क्या ओ क्यू की बैक बियरिंग निकाल सकता हूं, ओ क्यू की बैक बियरिंग निकाल सकता हूं। तो बैक बियरिंग ऑफ ओ क्यू, ये बताइए कैसे निकालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 45 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज, बिकॉज ये 180 से कम है, इसको ऐड ऑन करिए। जब आप ऐड ऑन करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 325 डिग्री। राइट, दिस विल कम आउट एज 325 डिग्रीज। इसका मतलब इसकी बैक बियरिंग कितनी है 325 डिग्री। राइट, सो दिस इज 325 डिग्रीज। अब हमने इंटरनल एंगल्स निकाल लिए थे। राइट, हमने इंटरनल एंगल्स निकाल लिए थे। इंटरनल एंगल्स आपके निकल के आए थे 75 डिग्रीज और 47.5 डिग्रीज। राइट, 75 डिग्रीज एंड 47.5, आपका निकल के आया था 75 डिग्री और ये 47.5 डिग्रीज। राइट, तो अब इस 325 में से जब मैं 75 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्यू आर की क्या आ जाएगी, बियरिंग आ जाएगी। सो मैं यहां पे कह सकता हूं बियरिंग ऑफ क्यू आर, 325 में से अगर मैं 75 को माइनस करूंगा मेरे पास इस लाइन की आ जाएगी बियरिंग। राइट, सो 325 माइनस 75 डिग्रीज। राइट, करो ये कितनी आएगी, ये निकल के आएगी 250 डिग्रीज। ठीक है, ये निकल के आ रही है आपकी 250 डिग्रीज। ये कैसे निकालेंगे, ये आ गई कुछ इस तरीके से। तो आपकी आ गई 250 डिग्रीज। राइट, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है क्यू आर 250 डिग्रीज, तो आपका सही है। अब निकालेंगे हम बियरिंग ऑफ क्यूपी। बियरिंग ऑफ क्यूपी निकालो। सो बियरिंग ऑफ क्यूपी दिस इज इक्वल टू 325 में अगर मैं 47.5 डिग्रीज ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी बियरिंग ऑफ क्यूपी। सो 325 डिग्रीज प्लस 47.5 डिग्रीज करा तो ये कुछ निकल के आएगा आपका 325 डिग्रीज प्लस 47.5। सो ये आपका निकल के आ रहा है 372
372.5 डिग्रीज। अब ये एक मेरे को बात बताओ, ये तो 360 से बड़ा है, ये तो 360 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अब ये वाली जो आपकी लाइन है वो लाई करेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट, क्योंकि ये तो इस तरफ आ रहा होगा ना, तो ये आपको कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा कि आपको इस P को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे यहां पे लाइन आएगी, राइट। सो आपका ये रहा P, राइट, कि आपकी लेंथ कितने निकल के आई थी 170.27, सो 170.27 किलोमीटर्स, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं आपकी क्लैरिटी के लिए, एक थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूं इसको इस तरफ। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, इधर ये आपका 47.5 डिग्रीज है इंटरनल, 47.5 डिग्रीज है, तो आप यहां क्या करोगे, यहां आपको इसकी 4 बियरिंग अगर मैं बताना पड़ेगी, मैं इसकी 4 बियरिंग बताऊंगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। तो वो कुछ इस तरीके से यहां पे आएगा। कैसे आएगा, 4 बियरिंग इसकी आएगी 372 डिग्री, 372.5 डिग्रीज माइनस 360 डिग्रीज, दिस विल बी योर 12.5 डिग्रीज, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका निकल के आ रहा है 12.5 डिग्रीज इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कैसे करना है इसको, 325 में जब आपने 325 में जो लाल वाला है आपका 325, उसमें मैंने 47.5 ऐड किया, तो इससे मेरे को पता चल रहा है कि यार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे, उसके जो इक्विवेलेंट आ रहा है दैट इज 372.5, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं बियरिंग ऐसे थोड़ा ना बताऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं ऐसे लिखूंगा 12.5 डिग्रीज, तो आपका 12.5 डिग्रीज इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें बियरिंग्स निकालेंगे, राइट। इस 12.5 डिग्रीज को आप क्या कर सकते हो, इसको आप चाहो तो इसको मिनट्स में कर दो, कितना होगा ये 12 डिग्रीज 30 मिनट्स। वैसे ही यहाँ पे भी आपने सीधा सीधा लिख देना चाहिए था आपको, दिस इज इक्वल टू 12 डिग्रीज 30 मिनट्स, राइट। सो सवाल इजी था, ज्योमेट्रिकल सवाल है, राइट। इसमें ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, बट सिंपल आप ज्योमेट्री के हिसाब से चलते रहेंगे और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, तो आप सिंपल इसको सही करते हुए चले जाएंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू।